अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज तो कोई रेसिपीज़ वगैरह तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ अपनी एक रूटीन शेयर करूँ, जो मैं ईद से पहले अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। क्योंकि ईद पे इतना ज़्यादा काम होता है, अगर ये प्रिपरेशन भी ना की हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये मैंने सबसे पहले लिया क्या किया, हरी मिर्चों को धो लिया था, इनके ऊपर से इनकी जो डंडियाँ हैं वो उतार ली थी। और फिर अब इनको मैं ना अच्छे से ये किचन टॉवल से ना इनको ड्राई करके मैं बॉक्स में रख देती हूँ। ये तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से फ्रिज में रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं और ना ही वो गलती सड़ती हैं। तो ये इस तरह से आप भी कर सकती हैं कि इनको अच्छे से, ये देखें, डंडियाँ उतार दी और इनको अच्छे से धो के और फिर इनको ड्राई करके तो इनको मैं बॉक्स में रखूँगी। और मैंने बहुत सी हरी मिर्चें ले ली थी ताकि मुझे अब ना उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, जब भी कोई चीज़ मैं बना रही हूँ, कोई रेसिपी बना रही हूँ घर वालों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ईद पे मेहमान भी आ जाते हैं और वैसे भी इतना ज़्यादा गोश्त होता है और घर वालों को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत सी मज़े-मज़े की चीज़ें बनाकर उन्हें खिलाई जाए। तो ये सारी जो मिर्चें मैंने सारी कर दी हैं साफ़, उनको ड्राई भी कर लिया, तो उनको बॉक्स में रख देते हैं। तो अब मुझे बड़ी आसानी लगती है क्योंकि ना पहले से थोड़ी-सी प्रिपरेशन हुई हो और उस वक़्त अब जस्ट हमें ये उस हो के बस पकाना है, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो इंग्रीडिएंट्स की प्रिपरेशन में ही लगता है। वही मैंने बहुत सारा हरा धनिया मँगवा लिया था, इस तरह से मैंने इसको ना साफ़ किया, सारे गरले सारे पत्ते निकाल दिए और मैंने इसको एक बॉक्स में रख दिया। अब इसको मैं धोती नहीं हूँ, अगर धो के रखूँ तो वो गीलापन जो है वो ख़त्म नहीं होता और जल्दी जो धनिया है वो ख़राब हो जाता है। तो ये भी तकरीबन 12 से 15 दिन मेरा बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और अब मैं ये चटनी बना लूँगी, क्योंकि अगर कबाब टिक्के हर चीज़ बनती है इस पे ईद पे, और वैसे भी सालन के साथ चटनी अच्छी लगती है। और गर्मी का मौसम है तो वो थोड़ा-सा इस तरह सा दिल करता है कि कोई लिक्विडी चीज़ हो, तो ये चटनी जो है मैं प्रिपेयर करके रख लूँगी। ये धनिया, पुदीना और लहसुन और हरी मिर्ची मैंने बहुत सारी इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी पीस सकती हैं, जो लंगड़ी वगैरह होती है घर में उसमें भी पीस सकती हैं, जो जिस तरह आपको आसानी लगे। अब ये देखें, मैं इसको एक बाउल में जो है वो शिफ्ट कर लूँगी और चम्मच की मदद से, जो आइस क्यूब वाली ट्रे होती है हमारी, हर घर में ही फ्रिज होता है और ट्रे भी होती है, तो उनको मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करूँगी और ये मैं इसके अंदर सारा डाल के रख दूँगी। एक दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है और फिर पूरा टाइम आप बड़े आसानी से गुज़ारते हैं ये। तो मैंने कहा क्यों ना गर्मी से बचा जाए और एक दिन जो है वो तो इस तरह के छोटे-छोटे काम कर लिए जाएँ, ताकि उस वक़्त ये जो है इस तरह के काम जो है वो ना करने पड़ें। अब ये सारी जो मैं भर दूँगी और तकरीबन मुझे 1 क्यूब काफ़ी रहता है, एक जो बाउल चटनी बनाने के लिए। तो अब इसको मैं फ़ॉइल से कवर कर रही हूँ ताकि जो फ्रीज़र में बाकी बर्फ़ है या बाकी चीज़ें हैं उसमें इसकी खुशबू ना जाए। अगर प्लास्टिक से कवर करो तो फिर भी स्मेल जो है वो आ जाती है, तो इस तरह फ़ॉइल तो है। अब आप एक रोल ले लें, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव तो पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा आप एक रोल ले लेते हैं तो बहुत टाइम चल जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा कवर करके इस तरह से रख दिया फ्रीज़र में। अब ये अदरक थी, मैंने बहुत सी मंगवाई, तकरीबन किलो के करीब, तो कुछ अदरक मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग में काट के तो इस तरह से मैं फैला दिया ट्रे में। इसको भी फ्रीज़ करूँगी क्योंकि गार्निशिंग के लिए आपको पता है इस तरह की अदरक की यूज़ होती है गोश्त की हांडी पे, कौरमे पे और डिफरेंट जो भी आप बनाते हैं। तो इसको भी इस तरह से फ्रीज़ कर लेते हैं। इसको भी फ़ॉइल लगा के फ्रीज़ करूँगी ताकि जो अदरक, लहसुन की और चटनी की, इनकी स्मेल ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो फ्रीज़र में पड़ी हुई बाकी चीज़ों में इसकी स्मेल ना पड़े। बस स्पेशली बर्फ़ तो रखनी पड़ती है, पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हमको बर्फ़ ज़रूरत होती है। ये लहसुन भी बहुत सा छील लिया था क्योंकि हमारे इधर देसी लहसुन आता है, तो हम इसको छील लेते हैं। और अगर इसको मैं धोऊँगी नहीं, इसको मैं ऐसे तेज़ फ्रीज़ करूँगी क्योंकि धोने की वजह से चिपचिपा सा हो जाता है। तो धोना नहीं है, इसको मैं ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी और जब यूज़ करना होगा तो मैं इसको धो के फिर यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी इसको मैंने धोना ही, गीला हो जाएगा और ये ड्राई नहीं होगा अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो वैसे ही एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और इतना हब्स है और इतना मॉइस्चर है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी मैंने जो लहसुन है, जो करना है पेस्ट बनाना है, उसको मैं धो के इस्तेमाल करूँ ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको भी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। दोनों तरह से लहसुन जो है वो मैं स्टोर कर रही हूँ ताकि जिस फॉर्म में मुझे चाहिए हो तो मेरे पास अवेलेबल हो। अगर पेस्ट चाहिए किसी चीज़ में डालेंगी तो वो भी अवेलेबल हो। उस टाइम पे लहसुन छील के पूरी प्रिपरेशन करके कोरमा या हांडी या बिरयानी या कुछ भी बना रही हूँ तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो ये इस तरह से मैं इसके अंदर जो है ना वो सारे जो क्यूब्स हैं वो डाल दूँगी इस तरह। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप मेजर करके डाल लेना। अब मेरे पास ये जो क्यूब है ये हाफ़ टी स्पून इसमें डलता है, मुझे पता है, आपको दिखाने के लिए मैंने नहीं किया। और क्योंकि मैं तो इसमें डाल के रखती हूँ, मुझे पता है इसमें कितनी मेजरमेंट आती है, तब मुझे पता होगा कि मैंने एक अगर हाफ़ टी स्पून यूज़ करनी है तो मेरे पास एक हाफ़ टी स्पून का इस तरह से मेजरमेंट है। और अगर 1 टीस्पून है, टेबल स्पून है, तो इस तरह से जो है बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप थोड़ी-सी प्रिपरेशन इस तरह से कर लें तो बड़ा ही कोई सुकून सा आ जाता है, बस ज़हनी तौर पे भी और वैसे भी बड़ा सुकून मिलता है। अभी अदरक जो है बाकी की मैंने बचा ली थी, इसको मैंने काट लिया था इस तरह से क्योंकि मैंने इसको चॉप करना था। अदरक वैसे अगर पूरी की पूरी डालूँ तो वो तो चॉप बिल्कुल भी नहीं होती, वो तो मुँह पे लगती है, सीधी-सी बात है। तो इसको मैंने छोटा-छोटा काट लिया था क्योंकि मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से करी, मुझे बड़ा आसान लगता है, बड़ा हैंडी है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लें तो बड़ा ज़िंदगी में कुछ सुकून सा आ जाता है, तो मुझे ये बड़ा हैंडी लगता है कोई भी चीज़ पीसने के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं। तो
रूटीन में मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा ये सही जो है ना मेथड लगता है, बजाय इसके कि मैं कोई ब्लेंडर में या लंगरी में या सिलबट्टे पीसूँ, तो बहुत ये सुकून सा रहता है मेरी ज़िंदगी में इसकी वजह से। तो ये इसको इनको भी मैं अब सारे के ट्रे में भर दूँगी। तो आप बाकी भी अपनी तैयारी कीजिए, अपनी पर्सनल जो भी हाइजीन की, जो आपने कोई वैक्स वगैरह करानी है, वो जो कोई और पार्लर में जाना है, वटेवर जो भी प्रेपरेशन करनी होती है, क्योंकि ईद के पहले जो चीज़ें कर ली जाएँ तो वो आसानी हो जाती है, क्योंकि ईद पे फिर आपके हर फैमिली का अपनी रूटीन होती है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो मैं भी जो है ईद से 3-4 दिन पहले कर रही हूँ, ताकि ईद के करीब मैं अपने घर की और किचन की और अपनी पर्सनल जो प्रेपरेशन है वो कर लूँ। तो इसीलिए व्लॉग भी मैंने कहा सोचा कि बना लेती हूँ, ताकि सबको, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होती, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। और स्पेशली जो सिंगल लेडीज़ रहती होती हैं घर में, जिनके घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो उनको इस तरह से काम कर लेना चाहिए बिफोर हैंड। इसको भी हम इस तरह से फॉइल से कवर करके तो रख देंगे। ये देखें जी। और ये भी क्योंकि मुझे होता है कि बहुत से लोग कंप्लेन भी करते हैं कि जी हमने फ्रीज़र में रखा था, स्मेल आ गई थी, तो उसको इस तरीके से उसको अच्छे से कवर कर करके। और ये होता है कि इससे आइस बर्न भी नहीं होता, चीज़ें जो है वो आपकी ख़राब भी नहीं होती ज़्यादा। अगर हम नंगी चीज़ फ्रीज़र में रख दें तो वो उसमें क्या होता है कि आइस बर्न हो जाती हैं, और वो चीज़ें उनका वो टेस्ट भी नहीं रहता, और वो जायका और वो थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं। अब कुछ हमारे साथ होते हैं जी, हमारे पास आइस क्यूब नहीं है तो हम किस तरह स्टोर करें, तो उनके लिए मैंने कहा छोटा सा एक शॉर्ट बना लेती हूँ। आपके पास अगर इस तरह से अगर नहीं आइस क्यूब, बहुत ज़्यादा ट्रेज़ नहीं है आपके पास, आइस क्यूब की ट्रेज़ नहीं है, तो आप इस तरह से एक मेजर करके 1 टीस्पून, ये देखिए इस तरह से इसको खुद ही हाथ की मदद से ऐसे बना के प्लेट के ऊपर रखें और उसको फ्रीज़ कर लें। और फिर जब फ्रीज़ हो जाए तो उतार के किसी भी शॉपर में, किसी भी बॉक्स में डाल के रख दें। तो ये भी एक तरीकाकार है। मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये जो नींबू भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मेरे घर में, तो मैंने कहा क्यों ना नींबू भी क्यों ना कर लूँ, पहले इनका रस निकाल लूँ, क्योंकि आपको बारबेक्यू करना है या कोई शरबत वगैरह, आजकल बहुत सीज़न चल रहा है कि शरबत बहुत बनाना पड़ता है, लेमनेड, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, सबको गर्मी लगती है, तो बार-बार जो है ना नींबू मुझसे निचोड़े नहीं जाते। तो मैं इसको इसी तरह करती हूँ कि बहुत सी नींबू मंगवा लेती हूँ, फिर उनका रस निकाल के उनको क्यूब में बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब बनाना हुआ बस जल्दी से ब्लेंडर में डाला, पानी डाला, चीनी डाली और साथ में नींबू का 1-2 क्यूब डाले, तो बार-बार फास्ट क्रिएट नहीं होती, आपको बार-बार अपना किचन गंदा नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्रीडिएंट्स की उस सारे में कि आपको जो है वो आपका किचन जो है वो बार-बार इतना मेसी नहीं होता। एक दफ़ा मेस क्रिएट, आज मेरे किचन में आपके साथ मैं किचन भी अपना शो करती, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा मेस क्रिएट कर दिया था कि मैंने फिर सोचा क्यों ना कि सिर्फ शॉर्ट्स लिए जाएँ। पूरा आपको मैं नहीं दिखा रही क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन में इतना मेस क्रिएट हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मैंने जो है साथ-साथ जैसे मैं प्रिपरेशन करती कि साथ-साथ मैं शॉर्ट्स लेती कि ताकि जो है वो हो जाए। ये देखिए जब इसमें जो छोटे-मोटे बीज होंगे वो निकालूँगी, क्योंकि जब जो छोटे बीज होते हैं वो जो उसके जो नींबू निचोड़ के मैं कहूँगी, मुझे इसका नहीं नाम आ रहा ज़हन में, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसको अभी किसी भी छोटे जग में किसी भी चीज़ में डाल के इस तरह से इसमें डाल लें। अब फिर आप कहेंगे कि कितना रस होगा, ये देखिए मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। इसमें मेरा 2 टेबल स्पून आता है मेरे इस ट्रे में, तो ये मेरी सिलिकॉन की है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस बड़ी आसानी से ना ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ये देखें जी, इसमें 2 टेबल स्पून आ गया। अब इसमें और एक नींबू में से, जो आजकल अच्छे नींबू आ रहे हैं, रस वाले आ रहे हैं, बरसात है तो नींबू अच्छा है, तो एक नींबू में से तकरीबन 1 टेबल स्पून ही रस निकलता है, जूस निकलता है। तो वो मैंने मेजर किया हुआ है, मुझे पता होगा कि इसमें से मुझे कितना यूज़ करना है। इसको भी सारा भर देते हैं, ये भर गई है। चलें जी, इसको मैं अब प्लास्टिक से कवर कर दूँगी क्योंकि सिलिकॉन की है और लेमन की कोई खुशबू भी नहीं होती, तो इसको ज़रूरत नहीं है फॉइल की। फॉइल मैं उन चीज़ों में यूज़ करती हूँ जहाँ पे मुझे होता है कि यार इसकी स्मेल जो है ना वो दूसरी चीज़ों को अफेक्ट ना करे। और वैसे भी अगर फ्रीज़र से बहुत गंदी, अगर किसी ऐसी वैसी स्मेल आ रही है तो बड़े बुरा सा इंप्रेशन पड़ता है और अपना दिल भी बहुत ख़राब होता है। अब जो है रॉ जो है मसालों की तो प्रिपरेशन मेरी हो गई है ख़त्म। अब आ जाते हैं असल मसालों की तरफ। ये सूखा धनिया बहुत सा मैंने लिया था, तो इसको मैंने जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि साफ़ के बगैर मैं यूज़ नहीं करती। इसमें से 1 कप भर के मैं इसको रोस्ट करूँगी, क्योंकि चपली कबाब बनते हैं और डिफरेंट कबाब होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हांडियाँ होती हैं जिनमें हमें रोस्ट वाला चाहिए होता है सूखा धनिया, तो मैं इसको मैं रोस्ट कर लूँगी इस तरीके से, ड्राई रोस्ट, लो फ्लेम पे। और फिर इसको ठंडा करके जो है वो हम पीस लेंगे, ताकि उस वक्त भी जब कुछ चीज़ बनानी हो पहले धनिया रोस्ट करो, फिर ज़ीरा करो, तो बड़ा टाइम लग जाता है। ये ज़ीरा भी साफ़ कर लिया था, इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, गंद होता है, मट्टी वगैरह, वो कर लेती है। अब धनिया पीस लेते हैं और दोनों तरह का धनिया पीस लूँगी, रोस्ट किया हुआ भी और रोस्ट किए हुए बगैर भी, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो डिफरेंट मैनेज करना होता है। अब मैंने एक दिन पूरा जो है वो इस काम पे लगाया था कि ये सारे जो काम है एक दफ़ा मैं कंप्लीट कर लूँ और किचन भी नीट कर लूँ, ताकि उस वक्त मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं फस क्रिएट ना हो, ना मेस क्रिएट हो,
और क्योंकि ईद का अगर ईद फास्ट और मैस क्रिएट करना तो फिर ईद तो का मज़ा तो ख़राब हो जाएगा। और ये मैंने कुछ जैम की बॉटल्स जो हैं वो रखी हुई थी, जो मैं इसी तरह सीजनल जो यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई ख़ास मसाले बनाने होते हैं, क्योंकि इतनी बॉटल्स तो नहीं आप स्टोर करके रख सकते। तो अब जो रेगुलर है वो उसको रेगुलर में डाल दूँगी, और जो इस तरह की जो ईद वगैरह के लिए या किसी पार्टी वगैरह के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो मैं जैम की बॉटल्स होती हैं वो रख लेती हूँ, उनको वॉश करके अच्छे से, तो उनको फिर मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और शीशे के लिए रख लेती हूँ क्योंकि इनमें जो है ना खुशबू जो है वो आपकी रहती है प्लास्टिक की निस्बत ज़्यादा, और मॉइस्चर भी नहीं जाता। आप ज़ीरा भी रोस्ट करके इसको भी कर लेते हैं। तो ये जनाब ज़ीरा भी चला गया। ये देखिए, तो आप भी थोड़े ऐसे वैसे काम कर लें, ताकि तो सुगड़ औरतों की निशानी होती है कि बिफोर हैंड काम किए हुए हैं, ज़िंदगी भी सुकून में है, ईद भी इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, और काम भी सारे हुए होंगे और चीज़ें भी परफेक्ट बनेंगी। ये जनाब ज़ीरा भी कर लेते हैं इस तरह से रोस्ट। आज मेरे तो ब्लेंडर की शामत आई हुई है, बहुत सारी शामत आई हुई है, क्योंकि मैं इसको पिसाइयाँ कर रही हूँ, करे जा रही हूँ। ये देखिए जी, ज़ीरा भी कर लिया है। बाकी ये देखिए, इसको निकाल लेती हूँ जल्दी से। और बाकी जो गरम मसाले थे वो भी मैंने क्या किया कि पैकेट से निकाल के सेपरेट बॉटल्स में डाल दिए, ताकि जब यूज़ करने हो तो बड़े कन्वीनियंट रहे, कि ये ना हो कि ढूंढना पड़े फलां चीज़ किधर है। तो मैंने किचन कैबिनेट्स भी एक दिन पहले जो है वो अच्छे से साफ़ कर ली थी, और चूल्हे वगैरह की सफाई वगैरह भी कर ली थी, और फ्रिज वगैरह की जो सफाई होती है वो भी कर ली थी, ताकि उसके ऊपर, क्योंकि गोश्त बहुत सा आता है और आप उस तरह वो कभी ओपन रखना पड़ जाता है, और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, सब्जियाँ होती हैं फ्रिज में, और फ्रीज़र भी मैंने अपना जो है वो साफ़ कर लिया था, ताकि उस टाइम बिफोर हैंड, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये बेसन है, इसको भी मैं रोस्ट करके रख लूँगी, क्योंकि मैं जितने भी कबाब बनाती हूँ या कोफ्ते बनाती हूँ, तो उसमें जो बेसन है वो मोस्टली रोस्ट करके मैं यूज़ करती हूँ, तो उसको मुझे उस वक्त बड़ा फिर मुश्किल लगता है कि फ़ौरन से करना। तो अभी बहुत सारा मैंने बेसन लिया है, उसको लेके मैंने अपनी फ्राइंग पैन में डाल दिया, और आहिस्ता स्लो हीट पे इसको मैं करूँगी रोस्ट। तो इसकी फिर जब रोस्ट हो जाता है तो उसकी अच्छी सी खुशबू, भीनी सी खुशबू आने लग जाती है, वैसे लगता है जैसे चने भुन रही हूँ, भुने हुए चनों की खुशबू आती है जब आप रोस्ट करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा करके अब मैं इसके अंदर जार के अंदर भर दूँगी। तो ये भी एक मेरा काम हो गया कंप्लीट। तो अभी बहुत से काम करने थे, तो मैंने कहा चलो ये जो थोड़े छोटे जो काम है ये कर लूँ। ये भी इसको कर देंगे बंद, और इसको रख देंगे। अब जनाब हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल की वो काली मिर्चें होती हैं पिसी हुई, तो ये काली मिर्चें जो है वो ये भी मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि बहुत से खानों में डलती हैं। वैसे भी सलाद वगैरह पे हम डाल के खाते हैं, और अंडे पे और बहुत सी जगह इस्तेमाल होती है। तो ये काली मिर्च तो हर वक्त मेरे किचन में आपको ना पीसी हुई अवेलेबल होती है, मैं हर वक्त पीस के रखती रहती हूँ। ये जनाब ये भी पीस ली है, काफ़ी सारा मैंने पीस ली है, ज़्यादा नहीं पीसी फिर, क्योंकि कुछ अर्से बाद इनकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो मैं इतनी पीसती हूँ कि तकरीबन 10 से 15 दिन जो है वो इस्तेमाल हो, फिर मैं दोबारा पीस ली। ये देखिए मेरी बॉटल में अभी भी जो स्टिल है वो मौजूद है, लेकिन अभी थोड़ी सी और डाल दूँगी, क्योंकि ये ज़रा ईद पे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने कहा पहले से ही जो इसको डाल के तो जो है वो मैं रख दूँ। ये ले काली मिर्चें भी हमने पीस ली। अब कुछ थोड़े से मसाले हैं, मैं कौरमा मसाला और इस तरह के मसाले बना के नहीं रखती, मैं कुछ साथ ही एडजस्ट करती हूँ, गोश्त की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इसे डालिए, ये डालिए, वो डालिए। हाँ, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा बनती है और सबको बहुत पसंद होती है बिरयानी, तो बिरयानी मसाला मैं सब कोई सूरत ही नहीं है कि ना बना के रखूँ, तो वो तो मैंने बना के रखना ही होता है। तो अगर आपको जो मेरी बिरयानी मसाला की जो इधर तो मैं आपको एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी मिली, और क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी अमाउंट में बना रही हूँ, तो जो इसकी कंप्लीट रेसिपी है वो जो मेरी बिरयानी की रेसिपी, बीफ बिरयानी की रेसिपी, उसमें मैंने शेयर की है कि मैंने किस तरह जो मसाला प्रिपेयर किया है बिरयानी मसाला। और बीफ बिरयानी बनाने के लिए ये मसाला बेस्ट है, इतनी अच्छी बिरयानी बनती है, मैं आपको बता नहीं सकती। बाजार वाले पैकेट वाला मसाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती, जायका नहीं होता, जितना मर्जी डाल लो। तो इस बिरयानी मसाला तो मैं ना खुद ही बनाती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ। हाँ, टिक्का वगैरह के लिए पैकेट का मसाला यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई एक फ्लेवर सा होता है जो आपके घर के मसालों से उस तरह से नहीं बनता, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ टिक्का मसाला। बाकी जो है मैं कबाबों के लिए, बिरयानी वगैरह के लिए, अभी जो थोड़ा बच गया था उसको मैं फॉइल में रख दूँगी, क्योंकि ये अभी ना मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो फॉइल में जो है ना खुशबू नहीं जाती। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। और गरम मसाला भी मैं खुद अपने पीस के इस्तेमाल करती हूँ, और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी रेसिपी की ज़रूरत है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी। वैसे तो जो है वो बहुत सी ख़वातीन अच्छे से खुद गरम मसाला पीस लेती हैं, उनको पता होता है कि रेशो क्या है क्या नहीं है, और अगर रेशो नहीं पता तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको ना इसके बारे में भी गाइड कर दूँगी किस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट ये आ गया है जनाब, ये देखें, ये जो है वो मैंने जितनी वो रखी चीज़ें अभी जम चुकी हैं, अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ।
अब बहुत से क्वेश्चन आता है जी आपने इतनी फॉइल यूज़ किया था, ये ज़ाया जाएगा? तो ये ज़ाया नहीं जाएगा। मैं अभी आपको उसका तरीका बताती हूँ, किस तरह हम फॉइल जो हमने इसके ऊपर लगा के रखा था वो ज़ाया नहीं जाएगा। देखिए कितने मज़े से निकलती है। मुझे सिलिकॉन की ट्रेस इतनी पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैंने और लेनी थी, अभी कुछ मुझे मिल नहीं रही थी उस टाइम पे, तो रखी थी, भूल गई हूँ कहाँ रखी थी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है इनमें से चीज़ें निकालने। ये देखें फॉइल लिया, इसको मैंने देखिए एक ट्विस्ट दिया, फिर दूसरा ट्विस्ट दिया, ये देखें फिर तीसरा दूँगी। ये तो मज़े का लिफाफा बन जाना है, मेरा एनवेलप बन जाएगा। तो ये जी हमने इसमें डाल देना है। ये देखें, ये लें जी सारे लीमू के जो रस थे, तकरीबन किलो 1.5 लीमू थे, और ये मैंने सारे इस तरह से जमा लिए हैं। अब इसमें डाल दूँगी, बस निकालना है तो मैंने इस्तेमाल करना है, तो अल्लाह अल्लाह तखैर से अल्लाह। ये जी ये इसमें डाल दिया इस तरह से, और ये इसको कर देंगे बंद, और ये आप जाएगा फ्रीज़र में। अब आप इसके ऊपर चाहे पेपर टेप लगा के नाम लिखते हैं कि जी फलाने पैकेट में फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है, या स्ट्रेट अवे जो है आपको खुद ही कोई रख लेंगे, यार इसमें मैंने ये डाल दिया। अभी ये चटनी है, अभी ये देखिए चटनी के मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करूँगी, 1 मिनट मैंने इसको बाहर रख दिया था फ्रीज़र से निकाल के, तो बड़े आराम से निकल आती है, कोई मसला नहीं होता ऐसा। अब इसकी भी जो फॉइल, इसी का मैं पैकेट बनाऊंगी, नई फॉइल यूज़ नहीं करी, इसको डालते हैं बोर्ड के ऊपर, और इसके देखना इसका बनाऊंगी मैं पैकेट, इसी में सारे क्यूब्स रखूंगी, और एक तकरीबन हाफ कप मैं लूँगी दही, और इसमें ये क्यूब डाल दूँगी, और चटनी दबा तब तैयार, जिस बीच पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए होगी। ये देखें ये हो गया इसका, ये ट्विस्ट करके ये देखिए, ये एक साइड से ट्विस्ट किया, दूसरी साइड से ट्विस्ट किया, और ये मेरा ज़बरदस्त सा लिफाफा बन जाता है। अब फॉइल का मुझे ये बड़ा फ़ायदा रहता है कि मेरे ना फ्रीज़र में बू नहीं बनती किसी भी किस्म की, ये क्योंकि मैंने इतने मसाले रखे होते हैं, बीच में लहसुन अदरक ये चीज़ें रखी होती हैं, वो आप यकीन करें जब भी खोले किसी को कोई स्मेल नहीं आती है ये वाली। तो ये जनाब ये जो चटनी है, ये क्यूब भी रेडी है, और बाकी भी मैं आपको सारे निकाल के दिखाऊंगी, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि किस तरह से जो है वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, बल्कि बिल्कुल सही उसी फॉर्म में रहती हैं, और जब तक यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये चटनी मेरी ऑल द ईयर जो है ना, हर वक्त फ्रिज में बनी हुई पड़ी होती है इसी फॉर्म में। मैं जब ख़त्म होती है मैं नहीं बना के रख देती हूँ, जब ख़त्म होती है मैं नहीं बना के रख देती हूँ, मुझे बड़ी आसानी लगती है, मुझसे रोज़ रोज़ चटनी नहीं बनाई जाती। अब ये अदरक जो हमने जूलियन कटिंग करके की, देखें कितने मज़े की ना ये हो गई है, जम गई, ये देखें ख़राब नहीं हुई। इसको हल्का हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से ना मैं इसकी वजह से करके खोल के रख दूँगी, और जब गार्निशिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो बस थोड़ी सी 2-4 जितनी जिनकी ज़रूरत पड़ेंगे निकाल के तो डाल दूँगी। और ये देखें ये सारी भी इस तरह से इसके ऊपर मैं इसी का पैकेट बनाऊँगी, इसी में रखूँगी। बस आपने अपने कामों को थोड़ा सा मैनेज करना होता है, बाकी ज़िंदगी आसान हो ही जाती है थोड़े से ना। तो आप भी थोड़े काम कर लें, थोड़ी सास को इम्प्रेस कर लें, कोई अम्मी को इम्प्रेस कर लें, कोई जो भी है जिस भी पोजीशन पे आए हैं, तो थोड़ी सी ऐसे काम करने से थोड़ी सी सासें इम्प्रेस भी हो जाती हैं, अम्मियाँ भी हो जाती हैं। तो ये देखें जी, और आपका टाइम बचाता है। आजकल बरसात का मौसम बड़ी खौफनाक किस्म का पसीना आता है, जब किचन में जाओ तो एकदम सारे काम करना और किचन में टाइम स्टे करना बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत ही गर्मी हुई है। तो ये देखें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया अदरक, और ये इसका भी जो है वो मैंने ये देखें लिफाफे में डाल दिया। अब इसी का जो मुँह है वो उसी साइड पे बंद करूँगी जहाँ पे दूसरे टर्न जो मैंने किया था, ये देखें उस साइड पे, ये देखें ये अदरक भी उसी फॉइल में लपेट के रख दिया जिसके मैंने ऊपर अपनी ट्रे कवर की थी। तो ये फॉइल ज़ाया नहीं, अभी कितने दिनों तक इस्तेमाल होगी तो इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। अभी लहसुन अदरक वाली ट्रे थी, ये भी देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे थोड़ी सी मशक्कत कर लेते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि उनको थोड़ी कोई है ना, ये देखिए आराम से निकल आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 से 1.5 मिनट मैंने यकीन करें बाहर रखा था फ्रिज से, और इसको फ्रीज़र से, तो ये देखते हैं आराम से निकल आएंगे। अदरक सारी निकाल दिए, 2 जो आपके सामने वो लहसुन की मैंने लगाई थी, वो लाइन्स कह लें, क्या कहूँ, रोज़ कह लें, तो बाकी जो है वो अदरक थी, तो अदरक को इस तरह से मैंने कर दिया। तो अदरक जो है वो यूज़ नहीं होती, तो ज़ाया होती है फ्रिज में, क्योंकि कुछ अर्से बाद ख़राब होने लगती है। और लहसुन मैंने बॉक्स में डाल दिया निशानी के लिए, और क्योंकि वो अदरक पैकेट में डाली थी, क्योंकि ऐसा ना क्यों जम के मिक्स हो जाए कौन से अदरक के कौन से लहसुन के। और ये अनारदाना वाला क्लिप जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैंने धो के सुखा के इसको पीस लिया था, इसका मैं शॉर्ट लेना भूल गई थी। तो ये देखिए अनारदाना भी मैंने अच्छे से धोया, धो के धूप में 2-3 दिन सुखाया, सुखाने के बाद ही मैंने पहले किया था, क्योंकि आजकल तो ऐसी धूप नहीं है, तो ये बहुत अरसा मेरा इस्तेमाल होता रहेगा, बड़ा बारीक पिस जाता है इस तरह से धूप पे। मैं इसको धोती हूँ, धो के धूप पे सुखा के, और होपफुली जो है वो आपको हमारी जो प्रेपरेशन है पसंद आई होगी। छोटी छोटी प्रेपरेशन है, कोई इसमें ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये है कि ईद जो आसानी से गुजर जाती है। तो चलें जी, अपना व्लॉग एंड करते हैं, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।